हरे कृष्णा। हम लोगों ने कल श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय शुरू किया, जहाँ विदुर उद्धव से संवाद करते करते उद्धव ने यादवों के पुनः अपने अपने धाम को लौटने की कथा सुनाई। और फिर उन्होंने ये दृष्टांत बताया कि कैसे जब यादव आपस में लड़ रहे थे तो भगवान निरासक्त दूर स्थान पर सरस्वती के तट पर पेड़ के नीचे बैठे थे प्रभास क्षेत्र में। और वहां पर भगवान से मिलने मैत्रेय मुनि भी पहुंचे, जो व्यासदेव के गुरु भाई और सखा थे। तो अभी श्लोक संख्या 10 से आगे। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुंद प्रमोद भावान नत कंदरस्य अशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि उनमें अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चित्तन से मुझसे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। वहां पर प्रणाम करने की जो मुद्रा है, झुक करके भगवान को प्रणाम करते हुए मैत्रेय मुनि भगवान से कुछ श्रवण कर रहे हैं। और उद्धव भी वहां पहुंच गए। उद्धव को और मैत्रेय को, दोनों को भगवान संबोधित करते हुए कुछ बोल रहे हैं। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। कृष्णा बहुत धन्यवाद। यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञान भक्त अर्थात वे जिनकी भक्ति एक तत्ववाद के दृष्टिकोण से निश्चित होती है, शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में एक तत्ववाद, ज्ञान तथा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वृंदावन की गोपियां ना तो परम विद्वान थी, ना योगी थी। उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था। अंत वे उनके प्राणाधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणाधार हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के स्पंद को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ। हरे कृष्ण। यद्यपि भगवान बात कर रहे हैं यद्यपि भगवान बात कर रहे हैं मैत्रेय से, लेकिन ध्यान हटा करके उद्धव से बात करने लगे। इससे क्या पता पड़ता है कि मैत्रेय के ज्यादा उद्धव के प्रति भगवान का प्रेम। क्योंकि उद्धव भी ज्ञानी भक्त थे, लेकिन वृंदावन से ट्रेनिंग मिलने के बाद उद्धव भी प्रेमी भक्त बन गए। तो उस प्रकार भगवान प्रेम को ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा महत्वता देते हैं। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसि स्थितं ते ददामि यत्तत् दुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विश्वसृजं वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोत्यविष्टः। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन कला में इच्छा की थी। जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे, तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान उद्धव को वसु नाम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि 8 वसुओं में से एक उद्धव हैं और उनको कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो अत्यधिक दुर्लभ है। अनेक अनेक देवता इत्यादि भी जिसको प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी घनिष्ठ गुह्यतर बात को भगवान उद्धव को बता रहे हैं। ये एकादश स्कंद में उद्धव गीता के नाम से प्रचलित है, जो हम एकादश स्कंद में पढ़ेंगे। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य।
उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। भगवान इसे जानते थे क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतन के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतन का प्रतिनिधित्व होता है जो हर जीव की आंशिक चेतना को स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना के रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु पराचेतन उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान के विगत अनुशीलन के अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। भगवत गीता में इस तथ्य की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। भगवत गीता 4.11। यथा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च। भगवत गीता 15.15। हर जीव को अपने पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कछु और है, कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से ही जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए। हरे कृष्ण। तो भगवान ने वास्तव में उद्धव के लिए ये घनिष्ठ अपना जो गुह्यतर ज्ञान है, जो आत्मा का मुख्य स्वरूप है, उसको उजागर किया और मैत्रेय मुनि ने भी उसको श्रवण किया। यह भगवान की कृपा से ही ये भगवत चेतना जागृत होती है। जो गंभीर जीवात्माएं होती हैं, भगवान उनको स्वयं मदद करते हैं, जैसे गीता में अनेक अनेक स्थान पे बताया गया है। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तम् दृष्ट्या ददर्श्वान् विशदानुवृत्त्या। नरेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तुम्हारे वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बुद्धिजीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध और अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कृपा प्रदान कर रहा हूँ और इस बद्ध जीवन को छोड़ करके तुम मेरे वैकुंठ धाम को जाने के लिए लायक बने हो। इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के तुमको इस प्रकार एकांत अपना संग दे रहा हूँ। और ये भगवान की लीला संवरण करने का पहले उनका एकांत संग प्राप्त करना उद्धव को ये महान वरदान भगवान उनकी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर के देते हैं। हरिप्रिया माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूर्णतः अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्ध्यान होने के लिए बैठे हुए थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्यवत हैं। सूर्य आकाश में प्रकट या अंतर्ध्यान नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है।
भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। हरे कृष्ण। भगवान की ये जो अंतिम लीला चल रही है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की मृत्यु हुई। सूर्य जिस प्रकार अस्त होता है लेकिन किसी और स्थान पर हमेशा ही रहता है, उसी प्रकार भगवान अपनी लीला को प्रकट और अप्रकट करते रहते हैं। जब जीवात्मा नश्वर नहीं है तो भगवान कैसे नश्वर होंगे? तो ये सिद्धांत समझते हुए भगवान की लीला को, यह अंतिम लीला को समझना चाहिए। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानं परम मन महिमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि में उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्री भागवत कहते हैं। हरे तो कृष्ण। सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था। प्रथम जीवात्मा, हम द्वितीय स्कंद में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे भगवान ने उनको ये भागवत का संदेश 4 श्लोकों के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो वही भागवत को भगवान यहाँ उद्धव को उद्धव गीत के रूप में दे रहे हैं। अजय प्रभु पढ़िए। श्री कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस महान ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बताया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यक्ति स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए कदापि नहीं था। हरे कृष्ण। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे वहां ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया नारायण ने दिया, उन्होंने निराकार ब्रह्म ने दिया, पता नहीं किस किसने दिया, लेकिन यहाँ कृष्ण स्वयं उद्धव को बोल रहे हैं कि मैंने दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत में ब्रह्मा को ज्ञान मैंने दिया। आगे श्लोक संख्या 14। इति अद्रोक्त परमस्य पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भजनोहम स्नेहोत्तरोम स्खलिता कृशस्त्वं मुञ्चन् शुचा प्राञ्जलैर् आबभासे। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, हरे कृष्ण। तो उद्धव गीता का संदेश तो 11वें स्कंद में आएगा, इसलिए यहाँ पर विश्लेषण नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार की कृपा प्राप्त करके भगवान के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ गई। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार जैसे अश्रु बहना, शरीर के रोम खड़े होना इत्यादि आंसू आना आ गए, और इस अवस्था में दोनों हाथ जोड़ करके वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं। अगला श्लोक। को निवेशते पाद तथापि नाहं प्रविन्नोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निषेवनोत्सुका। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन 4 पुरुषों अर्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु ये भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने को
लगाना श्रेयस्कर माना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के कोई भी भक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन हे भगवान, उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष आपसे मांगना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल और केवल आपके चरण कमलों की सतत सेवा करना चाहता हूँ। यानी कि उद्धव उनको बोल रहे हैं कि मैं आपके सानिध्य को छोड़ना नहीं चाहता, मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। भक्त की यही प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए कि भगवान, हमारे जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो, कभी भी आपके चरण कमलों की सेवा से हम दूर ना हो। शकुन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जो लोग जो लोग वैकुंठ लोक में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वह श्री भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान श्री विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को भी कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो श्री भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थिति देवताओं के स्तर तक की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान की कृपा से भक्त सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, किसी प्रकार की मुक्ति देश भगवान की कृपा से प्राप्त करने में सक्षम है। और तो और यदि भौतिक कोई संपदा चाहिए, भौतिक कोई लाभ चाहिए, तो उसका क्या ही कहना। लेकिन फिर भी भक्त का एक ही मात्र भगवान से प्रार्थना है कि भगवान, मुझे आप कुछ दीजिए मत दीजिए, आपके चरण कमलों से कभी भी दूर नहीं करना। 16 कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोठारि भयात् पलायनम् कलात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमा स्ववात्मनते खिदति धीर विदामिहा। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं। अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि अरे, इतना पास का आदमी है उद्धव, ये तो भगवान के गुण सुगुण सब जानता होगा। लेकिन नहीं, वो बोल रहा है, भगवान, यद्यपि आपकी लीलाएं दूर से देख के लग सकती हैं कि सामान्य मनुष्य जैसी हो, लेकिन आपकी लीलाएं सामान्य नहीं है। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आपकी इन लीलाओं का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं अब आपका एक क्षण भी विरह सहन नहीं कर पाऊंगा। उद्धव को ये समझ में आ रहा है कि भगवान अपनी लीला खत्म करने वाले हैं, तो खुद बता रहे हैं कि यद्यपि लगता है दूर से देखने में कि आप सामान्य व्यक्ति जैसे सब काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सामान्य नहीं हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आपकी लीलाओं का एक भाग बनने का मौका मिला। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, न ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें श्री भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु श्री भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने श्री भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाएं के विषय में पूछा।
ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में श्री भगवान का कुछ नहीं करना होता। जब यह सुनना विरोध प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। श्री भगवान तो परम ब्रह्मा, परम सत्य, परम पुरुष हैं, जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे उनके दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्मा के लिए यह कहा गया है कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना होता। यदि श्री भगवान सदा अजन्मा है, तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे सर्वोपरि भय रूपी काल के लिए भी भयावन हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो, वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को भी विमोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल यही है कि श्री भगवान को किसी भी सांसारिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य हैं। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए यह निश्चय ही एक प्रकार की असमंजस होती है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्मा धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों को नकारना है, किंतु परम ब्रह्मा की अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा परम ब्रह्म की अवधारणाओं के अंतर को जानता है, वही असली आध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। श्री भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 में श्री भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में मुश्किल से कुछ जान सकते हैं। श्री भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने श्री भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 9.16 में इस प्रकार की है, न हास्य कही चिद राजनम पुमानम वेद विदित सततम यद विजिज्ञास्या युक्ता मुहांति कव्योपि ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विदित सब मतलब बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीपल, दे ऑल्सो कैनॉट अंडरस्टैंड। वो लोग भी भगवान की महत्वता को, उनकी लीला को नहीं समझ सकते। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन करते रह जाएंगे, लेकिन भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वह पूर्ण रूप से दिव्य है। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वां मकुंठता खंड सदात्मबोध पृच्छे प्रभु मुग्ध इव परत्मतस्तन्नो मनोमोह्यतीव देवा। बहुत सुंदर प्रार्थना है उद्धव कर रहे हैं। पायल माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। हरे कृष्ण। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। कई बार गुरुजन कोई राय मांगते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो इनको भी हमारी जरूरत पड़ती है। नहीं, वो मात्र केवल हम पे कृपा करने के लिए हमारे साथ बातचीत, आदान प्रदान करते हैं, जिस प्रकार भगवान यहाँ उद्धव से कर रहे हैं। और उद्धव का भाव बड़ा ही विनम्रता पूर्वक, बड़ी सटीक भाव है, जैसा एक भक्त का, एक शिष्य का, एक अनुयायी का भाव होना चाहिए।
तात्पर्य परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपने नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। एक आदर्श नेता, आदर्श स्वामी, आदर्श राजा का एक चरित्र है कि वो अपने सभी संग पांगों को लेकर के कोई भी डिसीजन, कोई भी विचार पर पहुंचते हैं। तो उस प्रकार से भगवान का नीतिपूर्वक कार्य करना, ये उनकी कृपा है, इसको विरोधाभास में नहीं समझना चाहिए। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रवोच कस्मै भगवान समग्रम अपीशमं नो ग्रहणाय भर्तर वदंगजसा यद वृजनम तरेमा। अनीता माता जी पढ़िए। मधु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने हेतु सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बताएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिससे आपने इससे पूर्व ब्रह्मा को बताया है। अरे आगे कंटिन्यू रखो। तात्पर्य, उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त श्री भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। श्री भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। ऐसा उद्धव ने श्री भगवान से प्रार्थना की, वे उन्हें भी ब्रह्मा को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो भक्त जानता है कि भगवान की लीलाएं सुनना समझना उसके लिए स्वयं के प्रयास से असंभव है, इसलिए उद्धव भगवान की लीलाओं का गुणगान करके, उनकी दिव्यताओं को बता करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपने जो ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, थोड़ा हमको भी बता दीजिए। इस तरह प्रार्थना उद्धव कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 19 से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? परमेश्वरी माता। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। उसके बाद नरेंद्र। प्रभु जी, जैसे कि महामंत्र है, उसका मतलब सुबह सुबह 16 बार करना चाहिए या फिर मतलब जैसे कि सुबह 10 बार कर लिया, फिर शाम को भी जैसे टाइम मिलता है तो उसमें कर सकते हैं? कुछ नहीं करने से तो कभी करना अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से आगे अच्छे बढ़ते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह का समय सत्वगुण का समय है, उसमें भगवान के काम में ध्यान लगाना आसान होता है। कई बार डिफिकल्ट होता है, कठिनाइयां आती हैं, तो ठीक है, कुछ सुबह कुछ शाम को कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो। ठीक है जी प्रभु। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो वसु के बारे में आया यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा बताएंगे ये वसु क्या है और कौन है बेसिकली। और दूसरा जो सा है, इसमें आया कि ये इस जगत के कार्यकलापों में वो हेल्प करते हैं, तो थोड़ा उनसे इसके बारे में भी
बता दीजिए कि किस तरह के कार्य जो है वसु देखते हैं, ये क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है, ये हम लोग एक टर्म यूज एक करते एक हैं। करके चलते हैं, एक एक करके। ओके 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 आठ ओके। 8 वसु जो हैं, अष्ट वसु, ये अष्ट वसु प्रकृति के 8 उपादान के मतलब देर 8 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन। जैसे पंच महाभूत और 3 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये 3 और 5 पंच महाभूत ये मिलके अष्ट वसु बनते हैं। जैसे अप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, ये सब वसुओं के नाम हैं। सिंपल याद रखने के लिए पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, खम, और 3 सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये 3 और 5 महाभूत मिलके अष्ट वसु बनाते हैं। तो यहाँ उद्धव को भी 8 वसुओं में से एक बताया गया है। अब ये कौन से वसु के ये थे वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ये 8 वसुओं में से एक भगवान के जो उद्धव रूप में लीला के लिए आए, तो 8 वसुओं में से एक उनका अवतार बोल सकते हैं एक तरह से। जी, थैंक यू प्रभु। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि हम एक टर्म यूज करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सो दोनों एक्चुअल में बातें सेम है, बट लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा सा ध्यान है कि कुछ अलग अलग है। क्या अलग है, क्या है एग्जैक्ट मीनिंग? एक विधि है, एक निषेध है। विधि मतलब पॉजिटिव, एक निषेध मतलब क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये दोनों साथ में भक्ति में चलते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा में वो सारी क्रिया आ गई जो भक्ति अनुकूल है, जैसे हरिनाम करना, भक्तों का संग करना, भागवत श्रवण करना इत्यादि। और नेवर फॉरगेट कृष्णा में वो सारी वस्तुएं आ गई जो भक्ति के प्रतिकूल है, उनको छोड़ना, जैसे 4 नियमों का खंडन करना, 10 नाम अपराधों का खंडन करना, वैष्णव अपराध करना इत्यादि, सेवा अपराध, धाम अपराध इत्यादि इत्यादि, ये सब फिर निषेध में आ गए नेवर फॉरगेट कृष्ण में। तो विधि और निषेध दोनों मिल करके भक्ति की सहायक है, इसलिए उनको बोला है कि हमेशा भगवान को याद करना और उनको कभी भूलना नहीं। तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है विधि और निषेध का। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 13 नंबर श्लोक है जिसका तात्पर्य में आता है, श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यष्टि स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। तो प्रभु जी 4 श्लोक क्या है? चतुर्श्लोकी भागवतम है या किसी और के बारे में बताएगा? चतुर्श्लोकी भागवत की बात हो रही है। उसको मायावादी कई बार निराकार रूप में उसकी व्याख्या करते हैं कि ये तो निराकार ब्रह्म ने ब्रह्मा को बताई, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने बताई। ठीक है, विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी महामंत्र से पहले पंचतत्व मंत्र का उल्लेख है, तो अपन पहले पंचतत्व मंत्र का स्मरण करते हैं, उसके बाद महामंत्र जपते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है प्रभु जी बताएं। इसके 2 मुख्य प्रयोजन हैं। प्रथम तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ने हमको हरिनाम महामंत्र दिया, तो ये गोलोक का प्रेमदम हरिनाम महामंत्र उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए कृतज्ञतावश हम उनका नाम स्मरण कर भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरा है कि ये पंचतत्व मंत्र भी महामंत्र ही है, क्योंकि इसमें भगवान के कलयुग अवतार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम है। ये अपराध नहीं लेते हैं, कलिजुगेर अवतार चैतन्य निताई पाप पाषंड नहीं माने, ये पाप नहीं लेते हैं, अपराध नहीं लेते हैं। तो जब हम इनका नाम हरिनाम करने से पहले जब करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, तो हरिनाम में होने वाले 10 नाम अपराधों से हम बच सकते हैं, हमको अपराधों से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। तो इसलिए उनका आश्रय लेते हुए हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम के पहले उनको स्मरण करते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और है प्रभु जी, एक प्रश्न और है प्रभु जी। आगे जैसे कि हमने पूरे दिन भर में 64 मालाएं की और एक माला या 2 माला अतिरिक्त कर ली, 66 माला कर ली, तो नेक्स्ट डे
वहीं से चलेंगे कि फिर दोबारा से साक्षी माला को ऊपर करके फिर स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट डे फिर फ्रेश शुरू करना है। जी उस प्रभु, जैसे उस दिन कभी। ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में फिर जी दोबारा प्रभु। से 1 नंबर से शुरू। जी प्रभु, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बाबू जी, जैसे आज जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, तो इसमें जैसे बोलते कि रथ यात्रा में भाग ले के जगन्नाथ का कोई दर्शन करे तो पुनर्जन्म नहीं होता, तो इसमें कैसे कंसर्ट है ये पता नहीं। पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर पाप करेंगे तो क्या होगा? फिर सप्तम नाम अपराध लगेगा कि नामे बलि पाप बुद्धि। तो अभी समस्या क्या है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके निष्पाप हो गया, अभी उसके कोई पाप नहीं बचे हैं, लेकिन फिर दोबारा पाप करने लगेगा तो फिर फंस जाएगा। तो ये बात सही है, जगन्नाथ के दर्शन करके व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन कंडीशन क्या है? फिर दोबारा पाप नहीं करना है, फिर उसके बाद भक्ति करना है। लेकिन कई लोग क्या फिर पाप में तो लगे ही रहते हैं, तो फिर उतना फल उनको नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके उनकी जो भक्ति उन्मुख सुकृति शुरू हुई है, उनको आगे कम ना किसी समय अभी उनकी भक्ति शुरू होने वाली है, ये पक्की गारंटी। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ। निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु जी, अभी एक श्लोक के तात्पर्य में आया कि सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पूरी भागवतम समझाई। तो 2 प्रश्न मन में आते हैं। एक तो ये कि प्रभु जी उस समय ये सारे घटनाक्रम जैसे महाभारत है या भगवान का अवतरण लेना है, वो सब हुआ नहीं था। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि उस समय मतलब भागवतम इतना बड़ा है, 4 श्लोकों में भगवान ने कैसे मतलब उसको सारांश किया होगा? ये थोड़ा सोच के जरा। एक तो ये है, पहली बात, ये भगवान की जो लीला भागवत में है, ऐसा नहीं है कि अभी इसी द्वापर युग में हुई है। ये तो अनेक अनेक बार भगवान लीला पहले भी कर चुके हैं। तो अनेक अनेक, जैसे अभी हम तृतीय स्कंद में ही आगे श्वेत वराह की कथा पढ़ेंगे, तो ये श्वेत वराह बहुत बार अवतार हो चुका है भगवान का, ऐसा नहीं अभी हुआ है। तो ये लीलाएं तो पहले भी हो चुकी हैं। तो ये तो आपका पहला प्रश्न का उत्तर कि ऐसा महाभारत बहुत बार पहले हो चुकी है भगवान की लीला। दूसरा, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरी फॉर्मूले के माध्यम से सुनाई जाती है, तो उसी तरह ही पहले जो भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं सूत्र रूप में देते हैं, और बाकी हृदय में भगवान ब्रह्मा जी के हृदय को ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। तो हृदय में भगवान पूरे 18,000 श्लोक भागवत के उनके प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन उसको बताने के लिए उनको केवल 4 श्लोक का ही माध्यम लेना है, उससे ही उनका 18,000 श्लोक उन्होंने हृदय में प्रकाशित कर दिए। हमारे साथ उल्टा होता है, 18,000 श्लोक सुनने पढ़ने के बाद भी 4 याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी बद्ध अवस्था है। लेकिन ब्रह्मा जी को विशेष आशीर्वाद, 4 सुना करके 18,000 भगवान ने हृदय में प्रकाशित कर दिए, तो वो भगवान के लिए संभव है। ठीक है, जैसे छोटी सी पेन ड्राइव में कितना मटेरियल आ जाता है, अगर हम उस तरह जी प्रिंट प्रभु आउट जी। निकालें एक पेन ड्राइव में, मानो आपकी 100 किताबें आ गई PDF, उसका प्रिंट आउट निकालोगे तो एक कमरा भर जाएगा, लेकिन वो एक छोटी सी पेन ड्राइव में भरा हुआ है। उसी प्रकार भगवान सूत्र रूप में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत बता। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रथम प्रभु, अंतिम क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि जो हम तिलक लगाते हैं वो भगवान के चरण को रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान स्वयं क्यों तिलक लगाते हैं? भगवान भक्तों के चरण को अपने ऊपर धारण करते हैं। भक्तों के चरण भगवान स्वयं धारण करते हैं। जैसे सुदामा विप्र के चरण भगवान ने धोए, राधा रानी के चरण भगवान स्वयं अपने मस्तक पर रखते थे। तो उस प्रकार से वैष्णवों के मस्तक पे तिलक भगवान के चरणों को संबोधित करता है, और भगवान के सिर पे तिलक वैष्णवों के तिलक को, वैष्णवों के चरणों को संबोधित करता है।
ठीक है, धन्यवाद। हरे हरे राम श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय, ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण। की जय।